हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त संदीप नारा एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बेटे, जो आज मैं करवाने जा रहा हूँ वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन में 5 टाइप्स की रिएक्शन हैं, जो 4 टाइप्स की तो इजीली याद हो जाती हैं। हर बच्चे को, जो भी बच्चा होगा, थोड़ा भी पढ़ने वाला होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, क्योंकि जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो डेफिनेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फेवर में दे रखी है, इसीलिए, और वो हाफ है। अगर उससे हम करेंगे तो बेटे कुछ रिएक्शन हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाती, इसीलिए उसका एडवांस लेवल है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको टीचर आधे करवाते हैं, आधे नहीं करवाते हैं। जो करवाते हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं करवाते हैं तो उनका ये टॉपिक क्लियर हो ही नहीं सकता। तो बेटे, आज मैं यही टॉपिक क्लियर करवाने जा रहा हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको लगे मेरे चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल बटन पे हिट कर दें। और लगे कुछ नहीं है तो बिल्कुल भी ना करें। अब शुरू करते हैं। तो मैंने पहले ही रिएक्शन लिख दिए बेटे, ताकि ज़्यादा समय खराब ना हो। हम जल्दी से जल्दी 10-15 मिनट में इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से क्वेश्चन पूछेगा तो 4 ही चीज़ पूछता है। पहली बात है कि ऑक्सीडेशन किस में हुआ, पहला पॉइंट। रिडक्शन किस में हुआ, दूसरा। तीसरा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस पूछ लेगा। चौथा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस पूछ लेगा। पांचवा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लेगा। और छठा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। इस 6 के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। और ये मैंने 9 क्वेश्चन लिख दिए हैं। इनकी प्रैक्टिस करने के बाद एनी बुक, कोई भी बुक उठा लेना और उसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले सिर्फ इनकी क्वेश्चन करना, और एक भी ना निकले तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ऐसा होगा नहीं। अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो इससे ज़्यादा है ही नहीं, आप हर क्वेश्चन कर दोगे। तो देखो बेटे, इसको करने से पहले कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको हेल्प करेंगे। जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव आयंस होता है। जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव होता है। ये बात आपको पता होगा, तो ये बात काम आएगी। रिएक्टिविटी सीरीज उम्मीद करता हूँ सबको याद है। रिएक्टिविटी सीरीज में सारे मेटल आते हैं। तीसरा कि आपको वैलेंसी भी याद होंगी। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हैं उनकी, या 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी याद होंगी। अगर वैलेंसी याद नहीं है तो भी ये सवाल तो हो जाएंगे, लेकिन आगे कई क्वेश्चन ऐसे हैं इस टॉपिक के अलावा जिसमें वैलेंसी चाहिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो शुरू करते हैं। एक बात और बेटे, मैंने डेफिनेशन दे दी 10th क्लास में जो दे रखी है ऑक्सीडेशन की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन डेफिनेशन दे रखी है ऑक्सीडेशन की। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में दे रखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन, ये दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग चलें और कोई आपको ये क्वेश्चन दे दे, ये वाला क्वेश्चन दे दे, तो आप बताओ इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो दे ही नहीं रखा। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे नहीं रखा तो आप इसमें कैसे डेफिनेशन यूज कर सकते हो, होगी नहीं उसके तरीके से, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें हमें ये लगाना पड़ेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी कई टीचर समझाते तो हैं, लेकिन वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ लॉस कहाँ गेन। तो इसको मैं अलग तरीके से करवाऊंगा। इलेक्ट्रॉन को हम मानेंगे बुराई, तो इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है बुराई का खत्म होना, मतलब अच्छाई बढ़ना। तो आपको एक वर्ड याद कर लेना है, अच्छाई बढ़ना।
जहाँ अच्छाई बढ़ना होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और जहाँ बुराई बढ़ेगी, जहाँ बुराई बढ़ेगी वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। बस ये 2 वर्ड याद रख लो और ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को हमने बुराई माना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बुराई का गिरना मतलब अच्छाई बढ़ना। तो ये वर्ड याद कर लेना, जहाँ अच्छाई बढ़ेगी ऑक्सीडेशन, जहाँ बुराई बढ़ेगी वहाँ रिडक्शन। ये छोटे छोटे ट्रिक हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। तो पहले पे ही चलते हैं हम। पहली इक्वेशन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देखो बेटे, पहला नियम ये है, इस साइड या इस साइड, किसी भी साइड कोशिश करें इसी साइड मिल जाए, सिंगल एलिमेंट ढूंढना है। सिंगल एलिमेंट का मतलब है वो चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो। जैसे इसमें जिंक है, इधर कॉपर है, ये सिंगल है तो हमें ढूंढना है। तो हमने इस तरफ ढूंढ लिया, कोई एक लेना है। और मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर सिंगल है तो उसकी जो वैलेंसी मानेंगे वो हमेशा 0, वो न्यूट्रल मानते हैं, हम वो न्यूट्रल मानते हैं। ये चीज़ याद करनी है, जहाँ भी सिंगल एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 0 मानेंगे, उसके ऊपर हम 0 मान लेंगे, उसका चार्ज, वैलेंसी नहीं, उसका चार्ज 0 मानेंगे। अब ये देखो, जिंक से, इसमें जिंक कहाँ है, ये जिंक से जिंक सल्फेट बन गया। जहां भी कंपाउंड फॉर्म में है, जिंक सल्फेट है, जिंक क्लोराइड है, जिंक नाइट्रेट है, कुछ भी हो, ये कंपाउंड फॉर्म है, ठीक है। ऐसा है तो उसके ऊपर आयंस आएंगे। SO4 की वैलेंसी होती है 2-, याद नहीं है कोई नहीं, आपको पता होगा, SO4- लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। जिंक की वैलेंसी होती है 2+, वैसे ही बताया था। मेटल जितने हैं वो क्या होते हैं, जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2+ पॉजिटिव होते हैं, तो आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। अब देखो 0 से तो आप लिखोगे जिंक के लिए क्या, 0 से क्या बन गया, 2+। 0 का मतलब उसमें कोई बुराई नहीं थी, न्यूट्रल था। 2+ का मतलब उसमें 2 अच्छाई बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन होता तो 2- होता, इसका मतलब उसकी 2 अच्छाई खो गई। अब 2+ का मतलब उसमें 2 अच्छाई आ गई, तो अच्छाई बढ़ी है या घटी है, अच्छाई बढ़ी है, और अच्छाई बढ़ी है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। एक ही ढूंढना है, दूसरे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन। याद रखना, कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होगी जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन ना हो, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। तो एक ढूंढ लिया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं 6। वो कहेगा ऑक्सीडेशन किस में हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ हुई, तो आप लिखोगे ऑक्सीडेशन जिंक से क्या हो गया, जिंक सल्फेट हो गया। जिंक से जिंक सल्फेट ZnSO4। रिडक्शन वाली CuSO4 से क्या हो गया, Cu हो गया। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, एजेंट पूछे या सब्सटेंस पूछे, वो हमेशा रिएक्टेंट में होते हैं, प्रोडक्ट में नहीं होते, इसमें होते हैं। अब उसने पूछा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस इस साइड होगा, ऑक्सीडेशन किस में है, जिंक में, तो यही ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो जाएगा जिंक, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन। रिड्यूस सब्सटेंस क्या, इस साइड आ जाओ, ये वाला रिडक्शन इस पे लिखा है तो ये रिड्यूस सब्सटेंस CuSO4। और एजेंट तो सबसे आसान है, जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उल्टा होता है। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूस्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो इसमें ऑक्सीडाइज एजेंट का मतलब रिड्यूस सब्सटेंस CuSO4, और रिड्यूस का मतलब ऑक्सीडाइज सब्सटेंस Zn, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के अंदर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट Zn। ये 6 की 6 चीज अगर किसी को आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रिएक्शन में क्लियर नहीं होता, इसीलिए 3-4 करते हैं तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में चलूंगा, इसकी बात करते हैं। Cu+O2 गिव राइज टू CuO। इस साइड या इस साइड एलिमेंट ढूंढना है, ये मिल गया मुझे, दोनों ही है, कोई भी ले लो। ये ले लिया, सिंगल एलिमेंट है तो इसके ऊपर 0 लिख दिया। यहाँ पे कॉपर से क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर की वैलेंसी क्या होती है, 2+। तो 0 से 2+, तो कॉपर के लिए 0 से 2+ बढ़ाई
अच्छाई बढ़ेगी या घटेगी? 0 का मतलब न्यूट्रल, 2 प्लस 2 क्वालिटी आ गई, अच्छाई बढ़ गई, और अच्छाई बढ़ गई तो इसमें ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, और ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस भी हो जाएगा। तो Cu ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ठीक है, और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है तो Cu रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये 3 चीज हो गई तो उसके अपोजिट में ये 3 चीज, ऑक्सीजन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस सब्सटेंस हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। इसमें देखो सिंगल सब्सटेंस ढूंढ लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर 0। अब बात करते हैं ऑक्सीजन यहाँ से क्या बना, ये बन गया, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ये हो गया माइनस। अब कहो सर कैसे पता लगेगा? आजकल ऐसे बच्चे भी जो रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं है, आपके सिलेबस में 10th में रिएक्टिविटी सीरीज और 20 तक के एलिमेंट दे रखे हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज में वो सारे मेटल हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं है वो नॉन मेटल है। वैसे भी हाइड्रोजन मेटल है तो हमेशा ये नॉन मेटल होगा, अपोजिट होते हैं। तो ये नेगेटिव होगा, कितना होगा -2 वैलेंसी। किसी को नहीं पता तो -1 लिख लेना, 0 से -1 उसमें पता लग जाएगा। तो 0 से -2 पहले न्यूट्रल था और 0 उसमें न्यूट्रल का मतलब ना झूठ बोलता था, बिल्कुल सिंपल था, लेकिन अब वो -2 क्वालिटी झूठ बोलने शुरू हो गया, मक्कार हो गया, 2 उसमें बुराइयां आ गई, तो बुराई बढ़ गई और बुराई बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ये रिडक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। बस अब और चीज निकाल लोगे, इसमें रिडक्शन है तो ये रिड्यूस सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके अपोजिट 3 हो जाएंगे। अब इसकी बात करते हैं, चलो पहले इसकी कर लेते हैं। Cl का मतलब 0, इससे क्या बन गया? Cl से बन गया, इसमें है Cl की वैलेंसी -1, 0 से -1 न्यूट्रल था, माइनस आया मतलब उसमें बुराई बढ़ गई, और बुराई बढ़ गई तो क्या हो गया? रिडक्शन। अब अपने आप करते जाना, इसमें रिडक्शन है तो इसमें ऑक्सीडेशन, और चीज़ तुम लिख ही लोगे। इसकी बात करते हैं। अब देखो इसकी बात करें तो इस रिएक्शन में इधर कोई एलिमेंट सिंगल नहीं है, लेकिन इधर है तो कोई नहीं, इधर लिख लेते हैं, ये 0 हो गया। अब ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें भी है, किससे करें? किसी से भी कर लो। मान लिया ये हो गया, इससे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, इससे करोगे तो भी आ जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन -2 क्या हो गया? -2 से 0। पहले उसमें 2 बुराई थी लेकिन उसने छोड़ दिया, अभी न्यूट्रल हो गया। तो अच्छाई बढ़ी है या घटी है? पहले गंदा था अब न्यूट्रल हो गया, तो इसका मतलब अच्छाई बढ़ी है, और अच्छाई बढ़ी है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो गया तो ऊपर वाला दूसरा रिडक्शन। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। इसकी बात करते हैं। MnO2 + 4HCl, देखो इसमें कंपाउंड है, ये मिल गया मुझे सिंगल कंपाउंड, तो इसको 0, ये Cl रहा, ये इससे बन जाएगा। भाई Cl यहाँ है तो इसमें Cl ढूंढना है, ये वाला कंपाउंड है Cl। तो और कंपाउंड में Cl की वैलेंसी कितनी होती है? -1। -1 से 0, -1 से 0 का क्या मतलब है क्लोरीन के लिए? यहाँ और हमेशा ऐसे ही लेना है, जो इस साइड है उसको इधर, जो इस साइड है उसको इधर। -1 का मतलब उसमें एक बुराई थी, अब न्यूट्रल हो गया, बुराई खत्म हो गई, इसका मतलब उसमें अच्छाई बढ़ गई, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन हो गया तो दूसरा रिडक्शन हो ही जाएगा। वो कई बार इस फॉर्म में भी दे देगा, बच्चे डर जाते हैं। कुछ नहीं है, कोई भी ले लो। ये देखो सिंगल है तो 0, इसके अंदर ऑलरेडी उसने दे दिया, कंपाउंड फॉर्म नहीं है तो उसने ऑलरेडी दे दिया। तो 0 से 2+, तो 0 से 2+, पहले न्यूट्रल था, अब उसमें 2 क्वालिटी बढ़ गई, अब उसमें 2 अच्छी आदतें आ गई, इसका मतलब अच्छाई बढ़ गई, और अच्छाई बढ़ गई तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब कोई कहे सर मैं तो इसको देखूंगा, इसको देख लो, ये इधर 0 हो जाएगा, ये +1 है, +1 से 0, और +1 से 0 का मतलब क्या है? पहले एक अच्छी आदत थी, अब उसने छोड़ दी, न्यूट्रल होगा, बुराई बढ़ गई तो ये रिडक्शन हो जाएगा। कैसे भी देख लो आंसर वही आएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ढूंढ लिया
तो और अपने आप हो जाएंगे। जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वही ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा, वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसकी बात करते हैं। ये मिल गया हमें एलिमेंट, और एलिमेंट लिखते ही क्या करेंगे हम, उसके ऊपर 0, इधर H इसमें है तो ये आ जाए H+1, ऑक्सीजन माइनस होता है, 0 से +1 न्यूट्रल था, एक अच्छाई आ गई तो ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेशन है तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। इसमें देख लो, इधर पकड़ो या इधर पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें 0 सिंगल है तो ये रहा, इससे ये वाला आ गया, Fe से Fe3 बनेगा, Fe इधर है तो इसमें Fe इधर है और Fe के ऊपर प्लस का निशान। किसी को वैलेंसी नहीं पता है तो 1 तो लिखेगा ही लिखेगा, 0 से 1 क्वालिटी बढ़ गई तो ऑक्सीडेशन, लेकिन इसकी वैलेंसी होती है 2 या 3, मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 0 से 3 न्यूट्रल था, 3 क्वालिटी बढ़ गई, अच्छाई आ गई तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो गया तो ये दूसरा रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन है तो यही ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है और इसका अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो 6 के 6 लिख सकते हो। 9 इक्वेशन मैं करवा चुका हूँ। अगर फिर भी प्रॉब्लम है, ये 10, 15, 20 मिनट की जो भी वीडियो है इसको अच्छी तरह देख लोगे, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लोगे, मुझे नहीं लगता ये इसमें आपको प्रॉब्लम रहेगी, और 11th में भी काम आएगा, जितने आगे कंपटीशन है उसमें भी आता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन याद रखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। 10-15 मिनट की है, पूरी देख लेना और इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद कहीं से कोई भी आए तो आप उसमें नहीं अटकोगे। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।